नमस्कार दोस्तों, और आप सब लोग कैसे हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज में जैसा कि हम सॉल्व कर रहे हैं कि प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि कुल दिया गया है 10 क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीक्षा सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण। ठीक है, मतलब इस सवाल में कह रहा है कि ये जो सर्वसमीक्षा है जिसके ई वाले पक्ष को LHS मतलब कि बावां पक्ष और दाहिने तरफ के पक्ष को दायां पक्ष कहा जाता है। तो हमें इसको इस तरीके से सिद्ध करना है कि अगर हम बावां पक्ष को लेके चल रहे हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करें कि सॉल्व करते करते दाहिना पक्ष आ जाए, या फिर अगर दाहिने पक्ष को लेके चल रहे हैं तो इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि सॉल्व करते करते बावां पक्ष आ जाए। ठीक है, और ये न्यून कोण का यहाँ क्या मतलब है, इसको हम जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि हमें जो सिद्ध करना है दायां पक्ष में, यहाँ कॉस दिया हुआ है और वैसे भी इन नियम को आप फॉलो कर लीजिए। तो हम इसको उसी तरीके से तोड़ेंगे। अब जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कि 1/sin थीटा होता है किसके बराबर, कोसेक थीटा बराबर। फिर माइनस कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सब सूत्र हम लोग पहले भाग में पढ़ चुके हैं, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बाहर में क्या है, सेम दिया हुआ है साइन थीटा। तो जब इन दोनों का हम हर एक बराबर कर देंगे तो ऊपर अगर जो है अगर वो जुट रहा है तो उसको जोड़ देंगे, और घट रहा है तो घटा देंगे। देख रहे हैं घट रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद हमको कुछ कुछ लग रहा है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा से मिल रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तब इसके लिए हम क्या करें, तो देखिए करेंगे क्या कि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम पहले अलग अलग करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा का भी हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों क्या चीज़ है, ये a है और ये b है, जो कि बीच में माइनस में मतलब कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से सूत्र से जुड़ा हुआ है ये चीज़। तो लेकिन इसको हम ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे ही इसका वो है। यहाँ पर हम दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, क्या है कि हमको इसको सर्वसमीक्षा कर यूज़ करना है। सभी लोग यही जगह इसमें घबरा जाते हैं, मतलब कि गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम जैसा कि जो सूत्र जानते हैं कि होता क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें, मतलब ई चीज़ को अगर यही चीज़ तरफ रहने दें, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, उधर जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस साइन थीटा की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है क्या चीज़ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे इस साइन स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा कि 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूगो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कि हो क्या रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है। तो इसको इससे हम ख़त्म कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से खाली क्या ख़त्म होगा, ये खाली स्क्वायर ख़त्म होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, खाली एक एगो ख़त्म होगा। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको दिखाना था। मतलब हम देखिए बावां पक्ष लेके चले और दावां पक्ष दायां पक्ष दिखा दिए, मतलब कि ये है RHS, LHS बराबर RHS। तो यही जगह जो है सब बच्चा लोग जो है गलत कर देता है, जैसा कि हमने देखा हुआ था। ये वीडियो लेक्चर में कुछ आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े संख्या में लोगों ने मेरे व्हाट्सएप में संपर्क किया कि सर हम लोग आपसे गांव साइड से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करके आप जो उसी लैंग्वेज में अगर हमें बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरीके से मैं उन लोग को बता सकूँ, क्योंकि एक बड़ी संख्या में है और उन लोग भाई गरीब परिवार से रिलेटेड है, तो मैंने इसीलिए इस तरीके से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने लिया और यहाँ पे आया, यहाँ से इसके कट गया, फिर ये आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। मतलब इसमें दाहिना पक्ष मतलब कि RHS ये दिया हुआ है, बायां पक्ष में ये हमको सिद्ध करना है।
इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन रहे तो पहले उसको हम क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तो हमें इसका क्या करना है, सिंपली RHS का मतलब कि दाहिने पक्ष का हमको लेना है लसा लेना है। तो इसका लसा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब जब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी तरीके से जब इसमें कॉस ए से भाग देंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर गुणा होके हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है, तो इसको हम उससे ही ओपन कर देंगे, मतलब कि ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 में गुणा होके वही हो जाएगा। बटे में जो हर दिया गया वही क्या, 1 प्लस साइन ए और ये है कॉस ए। अब आपको यहाँ एक सूत्र दिख रहा होगा क्या, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस हो जाएगा ये 2 साइन ए, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए जो कि हर था और कॉस ए। 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और आगे से बचेगा केवल साइन ए। बटे में क्या हो जाएगा, जो हमने एलसीएम लिया हुआ था 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 2 बटे में कॉस ए। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, याद करिए, बराबर होता है सेक ए। तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, जो कि आपका है ये आपका LHS था और ये आपका है RHS, उल्टा हो गया ये तो इस तरीके से यहाँ हम लिख सकते हैं आखिरी में कि इसलिए LHS बराबर RHS, और इस तरीके से ये हो गया इति सिद्धम। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि tan चीटा बटे में 1 माइनस कॉट चीटा प्लस कॉट चीटा बटे में 1 माइनस tan चीटा बराबर 1 प्लस सेक चीटा कोसेक चीटा। तो जो मेन बेसिक नियम है वो तो हम वही यूज करेंगे कि क्या, कोई भी चीज़ दिया है उसको हम साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमको सब चीज़ को साइन या कॉस में ही तोड़ना था तो बाकी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही क्यों, जैसे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर चीटा इज इक्वल टू 1 या tan चीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट चीटा, ये सब भी यूज करने के लिए पढ़ा होगा। तो उसी लिए उस जो बेसिक है वो तो है ही, लेकिन उससे अगर आप करेंगे तो भी सॉल्व होगा। लेकिन एक नया तरीका सीखने के लिए हम लोग जो इसका डायरेक्ट रिलेशन वाला फार्मूला है पहले उसको अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसको बेसिक वाला, मतलब जैसे इस tan को, यहाँ tan है तो सबको हम एक ही राशि tan में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके दोनों जो हर हैं इनको हम एक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इसको आप देख के पता कर सकते हैं कि होगा कि नहीं। देखिए जैसे tan चीटा है बटे में 1 माइनस कॉट चीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट बराबर 1 बटे tan चीटा हो गया, प्लस अभी अंश को मत छेड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट चीटा और ये तो है ही 1 माइनस tan चीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan चीटा का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, मैं हर में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan चीटा माइनस 1 और इसके पूरे बटे हो जाएगा tan चीटा, और अंश में tan चीटा दिया ही है, फिर प्लस कॉट चीटा और बटे में 1 माइनस tan चीटा। अब देखिए हर के बटे में जो रहता है वो अंश में चला जाता है, तो यहाँ से ये tan चीटा ऊपर चला जाएगा, तब ये हो जाएगा tan चीटा इंटू या गुणा tan चीटा बटे में tan चीटा माइनस 1, और ये देखिए अभी प्लस मत लगाइए, ये है कॉट चीटा। अब देखिए tan चीटा माइनस 1 है ये, लेकिन यहाँ है 1 माइनस tan चीटा।
अगर हम इस मतलब कि यहाँ जो माइनस का tan है इसको प्लस कर दें और प्लस के एक को माइनस कर दें, दोनों सेम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम केवल हर से माइनस को हीच ले रहे हैं, मतलब माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये दे देगा, तब ये तो tan हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये प्लस है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। और ये सभी गुणे में है ना, और इस पूरे का सिंबल प्लस है, हमने माइनस लिया है तो ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है वो है समान, तो हर समान है तो अंश में जो रहेगा, अगर वो जुड़ रहा है तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ घट रहा है तो इसको हम एक दूसरे से घटा देंगे। देखिए आगे, तो ये tan में tan का गुणा, पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लेते हैं। तो जगह tan थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है और tan थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 1/में tan थीटा माइनस 1, बचेगा यहाँ tan थीटा गुणे tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से खाली बचेगा माइनस का cot थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले cot को भी tan में बदल लीजिए, तब ये हो जाएगा, पहले जो दिया है लिख लें, तो ये 1/tan थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, ये हो गया। तो ये होगा क्या, जो आगे का दिया है 1/में tan थीटा माइनस 1 और यहाँ ये मल्टीप्लाई होके मतलब गुणा होके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/में tan थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पे tan और tan स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये गुणा होके ये हो जाएगा क्यूब, tan क्यूब थीटा क्या -1। ठीक है, अब जैसे देखिए tan क्यूब है तो उसी तरीके से हम इस a को भी क्यूब करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला 1 का क्यूब करें चाहे स्क्वायर करें, मान लो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम एक सूत्र जानते हैं कि क्या होता है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो इसके जगह हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ये होता है सूत्र। तो a की जगह हो गया tan और b की जगह हो गया 1, तो इसमें हम वही सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे रहेगा 1/में tan थीटा माइनस 1 और ऊपर सूत्र लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए बी करेंगे, मतलब tan थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा केवल tan थीटा। ठीक है, और इसके बटे में tan थीटा जो कि दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अगर इसको हम ब्रैकेट खोल दें तो सब आपस में मिल जाएगा। ये क्या दिया है, ये है 1/में tan थीटा माइनस का 1 और यहाँ गुणे में है tan थीटा माइनस का 1, फिर दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा और बटे में है tan थीटा। तो देखिए यहाँ tan थीटा माइनस 1 हर में है, tan थीटा प्लस 1 अंश में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, अब अंश में बचा है ये और हर में बचा है ये, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो बचा है उसको लिख लीजिए, क्या है ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटे में है tan थीटा। तो यहाँ तक देखिए इतना कर दें, हमने केवल एक फॉर्मूला लगाया, क्या, tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, नहीं तो हमें इसको tan को साइन कॉस फिर बहुत गुणा भाग करना होता। अब एक फॉर्मूला हम और लगाएंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसके बगल में लिख लीजिएगा, जो कि हम जैसा जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ से हम sec स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, तो इस सूत्र से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा और प्लस, ये ध्यान दीजिएगा स्क्वायर का गलती ना हो, बटे प्लस tan थीटा और इन दोनों के बटे में tan थीटा। अब देखिए जैसा हमने यहाँ अलग अलग दोनों दिया था, दोनों का एक हर किया था, अब यहाँ पर एक हर इसको फिर से अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा प्लस tan थीटा
बटे में टेन चीटा। तो टेन से टेन कट के एक बचा, और ये सेक स्क्वायर है ना, तो इसको दोनों का अलग अलग करिए, मतलब कि सेक चीटा इंटू सेक चीटा, दोनों का अलग हो जाएगा, मतलब कि दोनों ये अलग हो गया, इसके एक बटा में हो जाएगा टेन चीटा, फिर प्लस का ये हो गया एक। और अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं सेक बराबर होता है क्या, एक बटे कॉस, तो ये हो गया एक बटे कॉस चीटा। फॉर्मूला में सेक आ रहा है ना, तो इस सेक को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको ध्यान देंगे तो एक दो स्टेप बच जाएगा। बटे में टेन नहीं आ रहा है तो टेन को भी बदल दीजिए, क्या साइन चीटा बटे में कॉस चीटा। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक चीटा बटे में कॉस चीटा, सेक चीटा बटे में कॉस चीटा। अब पूरे बटे में क्या, साइन चीटा बटे में कॉस चीटा। अब देखिए ये बटे में फिर हर अंश है तो ये पलट जाएगा, मतलब कि मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, हो जाएगा ये सेक चीटा बटे में कॉस चीटा डॉट, ये कॉस ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा साइन चीटा। तो कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या, सेक चीटा। अच्छा इन सब के साथ प्लस का एक भी चल रहा था, ये प्लस एक, ये प्लस एक, ये सेक चीटा डॉट एक बटे साइन बराबर हो जाएगा क्या, कोसेक चीटा प्लस एक। तो इस तरीके से देखिए हमने दो फॉर्मूला लगा के इसको कर दिया, अन्यथा फॉर्मूला हम लगाते लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता। तो पूरा बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको काटा है, जो हाँ अभी नहीं दिख रहा था, इसको पलट के इसको काट दिया कॉस से कॉस, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ से एक बटे साइन बचा जिसको हमने कोसेक कर दिया। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि आप तो पूरा एक सीरीज से करेंगे तो बगल में फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ डिनोट किया है उसको कर दीजिएगा, इससे नंबर एक दो ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ हमने शुरू किया था किससे, LHS से, आखिरी किया RHS पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चनों ऐसे भी आते हैं कि जिसमें दाहिना पक्ष लेके सॉल्व करने पर बायां पक्ष नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि दोनों पक्षों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उनका एक उत्तर सेम आता है। देखिए वो वही क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो इस क्वेश्चन में हमको LHS और RHS दोनों को अलग अलग सिद्ध करना होगा। जैसे जब हम LHS को सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, तो देखिए दोनों चीज़ ऊपर जुड़े हुए हैं, इनका एक ही आधार है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 1 बटे में सेक ए प्लस सेक ए बटे में सेक ए। तो यहाँ देखेंगे सेक से सेक कट गया, और 1 बाई सेक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है बोलिए। तो हम जानते हैं कि 1 बाई सेक बराबर होता है कॉस ए। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया, कॉस ए प्लस 1। ये हमारा LHS को सॉल्व करने पर आया। अगर हम RHS को सॉल्व करेंगे और हमारा सेम यही चीज़ आ जाएगा तो हमारा सवाल सही है। अब देखिए RHS जैसा कि दिया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर ये स्क्वायर है ना, तो हमको एक सूत्र याद है जो कि इसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो कि होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमें साइन स्क्वायर ए का अगर मान निकालें तो कॉस वाले को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस सूत्र की मदद से इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब ए देखिए बहुत छुपा हुआ है, ये स्क्वायर भी अगर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का क्यूब भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस ए अंश में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ये ए माइनस बी वाला हर अंश से कट गया और निकला क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस कॉस ये भी आ रहा है LHS और 1 प्लस कॉस ये भी आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS, जो कि सही है और ये प्रूफ हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए।